इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच और पहले दिन के इख्तिताम पे कोई अता पता नहीं है, कोई बंदा ये बात नहीं कर सकता कि ये पहला दिन किसके नाम गया। जाहिर सी बात है पहले दिन वैसे भी नहीं इतना आइडिया होता, और जिस तरह की बैटिंग और बॉलिंग हुई है, क्योंकि 5 आउट इंग्लैंड करके जा चुकी है, वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा तसल्ली में होंगे, हाँ यार 5 आउट हमने कर ली, आधी टीम हमने पवेलियन पहुंचा दी है। इधर से इंडिया भी इस हिसाब से खुश होगी कि भाई हमने भी एटलीस्ट 300 रन तो कर ही दिए ना पहले दिन में। पहले दिन में अगर 300 रन अगर आप कर रहे हो तो वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा मुतमईन होंगे। साथ ही साथ रवि शास्त्री ने बुमराह की ठीक ठाक लिया कि भाई 7 दिन के रेस्ट के बाद भी अगर तेरी कमरों में दर्द है तो भाई फिर अब तेरा क्या ही करें हम, क्योंकि बुमराह ने अपना कोई इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं कराई कि भाई मेरे को निगल है, कोई मेरे बैक इंजरी, मेरा कोई मतलब कुछ भी इस तरह का कोई सीन हो। उसने ये बात किया कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो मतलब बुमराह साहब को रेस्ट चाहिए इस लेवल पे आगे, इस मोमेंट पे आगे, क्योंकि पहला मैच अगर आप हार चुके हो और सेकंड मैच में आपकी ये हालत है कि आप मैच नहीं खेल रहे, तो अगर 2 मैच लगातार अगर इंडिया हार जाती है तो आगे फिर बेन स्टोक्स तो आपको 3 के 3 मैच लगातार, तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल जीतने देगा, वो भी जब मैच लॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाने हैं। बुमराह पे जरा बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं भाई जायसवाल पे और इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे, जो कि खास तौर पे शुभमन गिल और जायसवाल ने जो तो भाई फेरी है ना। जायसवाल पे अगर बात करें तो भाई एक तो ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, पहली तो बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि तीनों फॉर्मेट का तगड़ा प्लेयर है, लेकिन अभी तक जो इसने टेस्ट क्रिकेट में कर दिया है ना, मैं कहता हूँ अभी से इतनी कम एज में, इतने कैरियर के स्टार्ट में ही इस बंदे ने, मेरा ख्याल है 21-22 मैच हैं इसके सारे, 5-6 सेंचुरीज करके बैठा हुआ ये बंदा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि टेस्ट क्रिकेट में ये क्या तबाही फेरी है। अभी अगर हम अपने बाबर आजम में नज़र डालें तो भाई साहब बाबर आजम की सिर्फ और सिर्फ 9 सेंचुरीज़ हैं। बाबर आजम का कितना बड़ा कैरियर हो गया, इतना अरसा हो गया बाबर आजम को खेलते हुए, और बाबर आजम की टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 9 सेंचुरीज़ हैं, और इसकी अभी से ही 6 सेंचुरीज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये टेस्ट क्रिकेट में किस तरह तबाही फेरी हुई है इसने, और अगर इसी तरीके से ये खेलता रहा, अभी काफ़ी बातें कर रहे हैं इस पर कि इसको थोड़ी सी अपनी अप्रोच थोड़ी बेहतर करनी चाहिए, थोड़ा सा ज़रा ना रिलैक्स होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट है उस हिसाब से खेले, बिल्कुल ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, अपने ईगो पे ले जाता है। यही तो इसकी मेन खासियत है कि आगे बॉलर जैसा भी मिच स्टार को ये बंदा बुलवा के रखता है, मिच स्टार को ये बंदा नहीं छोड़ता। ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को खा जाता है, वहाँ पे सेंचुरी स्कोर करके आ रहा है। अब इंग्लैंड में आया तो इंग्लैंड में पहले मैच में सेंचुरी स्कोर कर लिया, आज फिर सेंचुरी की तरफ जा रहा था, लेकिन आगे भी बेन स्टोक्स था, उसने भी भाई कट शॉट पे वही अपना फिल्टर एक लेके उसने कहा भाई आजा मार अब जरा अपनी कट शॉट जो तो बार बार मार रहा है हमें, और ये भी आगे से फिर आपको पता है फिर नया जोश मारता खून, इसने भी कहा ठीक है जी मैं मारता हूँ कट तुझे, मैं यहीं से कट मार के दिखाऊंगा, तो खड़ा ले यहाँ पे 2-3 और फिल्टर खड़ा ले। तो भाई साहब फिर बेन स्टोक्स ने तो भाई उसको वैसे ही पकड़ के आउट कर लिया, और ये चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। मेरे हिसाब से यार ये चीज़ इसको ख़त्म नहीं करनी चाहिए अपने कैरियर में। ये जो इसकी है ना ईगो पे बात लेके जाना कि भाई अगर तूने ये किया तो मैं अब यहीं से ही निकालूंगा, जो मर्जी तू कर ले, इसकी सबसे ख़ास बात ही यही है। और मेरे हिसाब से इसको ये चीज़ नहीं ख़त्म करनी चाहिए। बाकी काफ़ी ये कहते हैं कि इसको थोड़ा सा इत्मीनान, कमेंट्री में भी यही बात हो रही थी इसके बारे में कि जायसवाल को थोड़ा सा ज़रा, अब जैसे कि 87 में पहुँच चुका था, थोड़ा अपनी सेंचुरी पे जाना चाहिए था, लेकिन इसकी जो मेन खासियत है वो यही है, इसको अपने मतलब इंटेंट और इसका जो ये ईगो पे ले जाना, गुस्सा करना, मतलब एग्रेशन फुल टाइम, ये चीज़ें इसको अपने में रखनी चाहिए, यही इसको सबसे खास और सबसे अलग बनाता है। और उसके बाद के राहुल पे देखें तो राहुल साहब बहुत फंसे हुए थे, आज क्रिस वॉक्स ने सही डुमके लगवाए हुए थे राहुल मेरे भाई के, और राहुल अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम, फिर एट दी एंड एक अच्छा बॉल पड़ा और भाई साहब आउट भी हो गए। फिर आ जाता है जी मेरा दोस्त शुभमन गिल। शुभमन गिल लास्ट मैच में भी सेंचुरी स्कोर कर गया है, इस मैच में फिर भाई साहब ने 114 रन भी, अभी भी नॉट आउट खड़ा हुआ है और 5 विकेट्स अभी भी पड़ी हुई हैं, अभी भी ये बहुत कुछ कर सकता है अगर इसके साथ पार्टनरशिप करने वाले हों, क्योंकि लास्ट मैच में भी इनसे यही गलती हुई थी कि पहले 4-5 बैटर्स ने अच्छी तबाही फेरी, लेकिन आगे उसके बाद इस तरह का कोलैप्स आया कि किसी से खड़ा ही नहीं गया। अभी जडेजा खड़े हुए हैं साथ, जडेजा को चाहिए कि शुभमन गिल का ठीक ठाक साथ दे, एटलीस्ट एक सेशन तो निकालें किसी तरह, लेकिन ये अब देखने वाला होगा, क्योंकि आज का सेशन भी है, जो पहला सेशन है वो भी थोड़ा क्लाउडी है, वो उनको थोड़ा सा टफ है, वो निकालना पड़ना है। फिर सेकंड सेशन में थोड़ी धूप निकल आनी है, फिर वैसे बैटिंग थोड़ी सी नॉर्मल हो जानी है, ईजी हो जानी है। तो इनको पहला सेशन वैसे भी ज़रा टफ है, निकालना पड़ना है। तो वो इंग्लैंड में खेलने का एक मज़ा तो है, टेस्ट क्रिकेट मैं कहता हूँ फुल टाइम पीक पे चलती है इंग्लैंड में, क्योंकि कुछ पता नहीं है, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते इंग्लैंड में जाके कि हाँ यार इधर ये वेदर है, वो एक सेशन में क्या वेदर होता है, दूसरे सेशन में क्या वेदर होता है, उस हिसाब से चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं। तो इंग्लैंड में मैं कहता हूँ टेस्ट मैच खेलने का असल मज़ा इंग्लैंड में ही है। अभी लॉर्ड्स में जाके और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ये मैचेस देखने का। तो बर्मिंघम का जो वेदर है वो भी ये बता रहा है कि तीसरे चौथे दिन और पाँचवें दिन तो बारिश बताई हुई है। शुभमन गिल पे बात करें तो टिपिकल क्लासिकल इनिंग्स मैं कहता हूँ, टेस्ट मैच इनिंग्स जिस तरह की वो, और कप्तानी के बाद मतलब अभी अभी बंदे ने कप्तानी पकड़ी और पहले मैच में 100, दूसरे मैच में 100, और अभी पहली इनिंग में खड़ा हुआ है, अभी अगली इनिंग का कोई पता नहीं है, क्या पता क्या करता है। तो शुभमन गिल का देखा जाए तो भाई नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रहा है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ बंदे ने सेंचुरी स्कोर की है। और देखते हैं अभी आगे क्या करता है बंदा। साथ रविंद्र जडेजा भी खड़े हुए हैं, ऋषभ पंत को देखें तो 25 ही रन किए हैं भाई साहब ने,
रिशु मेरे दोस्त की यार शॉट्स मिस कर दी हैं मैंने। रिशु मेरे दोस्त की शॉट मिस कर दी हैं, बंदा जल्दी आउट हो गया, 25 ही रन किया, ज़ाहिर सी बात है, वरना बैक टू बैक पिछले मैच में दो इनिंग्स और 2 इनिंग्स में 200 करके आ रहा था बंदा। और सेंचुरी भी जैसे की है ना उसने, जिस तरह की शॉट्स मारता है उछल कूद के, कभी उधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कभी बल्ले फाइन लेग पे फेंक रहा है, मतलब इस तरह की जिस तरह की शॉट्स लगा के उस बंदे ने सेंचुरी स्कोर की थी, उसी तरह की ही सेलिब्रेशन करके फिर कल्लाबाजियाँ खाता हुआ, कभी बैक फ्लिक मार रहा है, कभी क्या कर रहा है भैंस की, तुम उसकी मुझे समझ नहीं आती। अजीब बंदरों की तरह कूदता रहता है वो, लेकिन स्कोर कर रहा है यार, स्कोर करना चाहिए उस बंदे को। आज वैसे नहीं किया, 25 रन पे आउट हो गया बंदा, वो चीज़ मिस हो गई है मेरे हिसाब से। वरना इसकी बैटिंग देखने का मज़ा आता है, इंटरटेनिंग बंदा है। और फुल टाइम आगे मतलब कोई नहीं देखता, पहली दूसरी बॉल सही अपना अग्रेसिव हो जाता, नहीं देखता भाई कौन है कौन नहीं है, अपनी बैटिंग करता है, अपना हिसाब किताब लगा के खेलता है। इंडिया की इस जो इन्होंने साइड खिलाई है दूसरे मैच में, इसका मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही यार, ये पता नहीं किस हिसाब से जा रहे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स भर लिए हैं इन्होंने। अब नीतीश कुमार रेड्डी भी है, उसके बाद शार्दुल ठाकुर को बिठा के इन्होंने बुमराह की जगह ज़ाहिर सी बात है आकाशदीप को खिला लिया, शार्दुल ठाकुर को बिठा दिया इन्होंने, और उसकी जगह मेरा ख्याल है वाशिंगटन सुंदर को खिलाया होगा, वरना नीतीश कुमार रेड्डी भी है। और कुलदीप यादव मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में कि भाई अगर बुमराह को बिठा रहे हैं तो एक आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन होना ही चाहिए। वो इन्होंने वाशिंगटन सुंदर को खिला लिया क्योंकि इनको थोड़ा सा वो बैटिंग प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी कि थोड़ी सी हमें बैटिंग भी मिल जाएगी। लेकिन इन कंडीशंस में यार मुझे नहीं समझ आती, या आपके पास बैटर्स हों या बॉलर्स हों, ये बीच वाली कहानी जितनी कम ही हो उतनी बेहतर है। वो उसके लिए आपके पास एक जडेजा है वो बहुत है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, उस पर आप चले जा सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आपको देखा जाए जिस हिसाब से आपके पास बुमराह भी नहीं है, तब आपको कुलदीप के साथ ही मेरे हिसाब से ऐसे मुझे लगता है कि जाना चाहिए था। शास्त्री साहब ने भाई बुमराह की ठीक ठाक लिया कि भाई 7 दिन के रेस्ट के बाद भी अगर तू सेकंड टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर भाई क्या ही कह सकते हैं तेरा, क्योंकि ये अप्रोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और प्लेयर को नहीं चाहिए कि वो फैसला करे, कप्तान फैसला कर सकता है, कोच फैसला कर सकता है, मैनेजमेंट फैसला कर सकती है कि भैया आपको रेस्ट देना है नहीं देना, आपका नहीं तो को बनता कि भाई मुझे खेलना है या नहीं खेलना। जाहिर सी बात है बुमराह बहुत ही बड़ा बॉलर है, वो अपने हिसाब से अपने आप को, बॉलर को सबसे ज़्यादा पता होता है कि मुझे रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, बॉलर सबसे ज़्यादा अपने आप को वो कर सकता है। लेकिन 7 दिन का रेस्ट यार बहुत ज़्यादा होता है। पहला मैच हार चुके हैं, अभी दूसरा मैच अब स्टार्ट हुआ, अभी हारने की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है। लेकिन अगर हार जाते हैं तो बड़ी मुश्किल तो बड़ी हो जानी। मैच तो देखा जाए तो उस हिसाब से मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था और बुमराह का खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। खैर अगर बुमराह ने अगर रेस्ट कर लिया है तो भाई अगले 3 मैचों में फिर अपनी कसर निकालनी है, क्योंकि लॉर्ड्स में चले जाना है आपने, तो लॉर्ड्स में फिर भाई आग लगानी पड़ेगी फुल टाइम, वो जो कि बुमराह ने उस कंडीशन में जाके लगा भी देनी है। तो वो देखने वाली बात है, बाद की बातें। अभी भाई शुभमन गिल बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल इनिंग्स, साथ ही मेरा दोस्त जायसवाल, उसकी यार मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, वो बंदा नेक्स्ट लेवल चल रहा है मेरे हिसाब से। उस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत आग लगानी है। वाइट बॉल का तो पता नहीं, वैसे तो वाइट बॉल का बहुत तगड़ा प्लेयर है, लेकिन अभी तक क्योंकि उसने उस तरह से अपनी झलक नहीं दिखाई वाइट बॉल में जैसे कि वो टेस्ट क्रिकेट में करता हुआ रहा है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो प्रॉपर खेल भी रहा है। वाइट बॉल में वो इन एंड आउट होता रह गया। लेकिन अब क्योंकि शर्मा और कोहली रिटायर्ड हो गए, जाहिर सी बात है उधर भी प्रॉपर चांस मिलेगा, खासकर T20 फॉर्मेट में, तो उधर भी देखने वाली बात है कि वो किस तरह से अपने आप को लेके चलता है। लेकिन टेस्ट में तो भाई उसने आग लगाई हुई है। टेस्ट में उस बंदे ने अगर अभी से 5 से 6 अगर उसने सेंचुरी स्कोर कर ली है तो आगे पता नहीं क्या करेगा उसका, फिर भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ये था भाई आज के दिन, पहला दिन मेरे हिसाब से। तो अभी तक अगर मैं थोड़ा सा वो करूँ तो थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया अच्छी पोजीशन में चल रहा है, 5 विकेट्स भी पड़ी हैं। अगर आज एक सेशन निकाल जाते हैं तो अच्छी खासी पोजीशन में चले जाएंगे, जाहिर सी बात है 400 प्लस तो कर ही लेंगे अगर एक सेशन खेल लेते हैं। तो बात फिर बुमराह पे आगे ख़त्म हो जाती है कि भाई बुमराह को ये मैच खेलना चाहिए था नहीं खेलना चाहिए था। आप सबको इस बारे में क्या लगता है, क्योंकि शास्त्री साहब ने तो बुमराह के बारे में फुल टाइम बयान ये दे दिए कि भाई आपको तो ये मैच आज वाला खेलना ही चाहिए था। आपको क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।